राजस्थान वीरों की जन्मभूमि रहा है। इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे वीर हमीरदेव चौहान के बारे में, जिनको आज भी उनकी वीरता और हट के लिए जाना जाता है, जिन्होंने उस समय के तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को 2 बार हराया था तथा 3 महीने तक जेल में कैद रखा था, जिनके हट और पराक्रम के आगे समस्त भारतवर्ष के राजा और सुल्तानों ने हार मान ली थी। हमीरदेव चौहान राजस्थान के रणथंभौर रियासत के शासक थे। वीर हमीरदेव चौहान उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक थे। यह वही वीर थे जिनकी वीरता पर सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखे गए। इन्होंने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें 16 युद्ध इन्होंने जीते थे। इनका जन्म 7 जुलाई 1272 को चौहान वंश के राव जेतर सिंह के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। बचपन से ही हमीरदेव चतुर और निडर थे। इन्होंने सभी शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी और घुड़सवारी के साथ तलवार चलाने में विशेष महारत हासिल की थी, जिसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। दुश्मन भी इनके नाम से थरथर कांपते थे। हमीरदेव चौहान के पिता का नाम जेतर सिंह और माता का नाम हीरा देवी था। उन्होंने सबसे पहले भीमरस के अर्जुन को हराया था और उनके गुरु का नाम राघव देव था। उन्होंने कुल 17 युद्ध किए। हमीरदेव चौहान मेवाड़ के परम प्रतापी शासक थे, जिन्होंने समस्त भारत में दिग्विजय अभियान चलाया था। उनकी वीरता और निर्णय लेने का जो साहस था वह उन्हें सही पूर्ण करते हैं। इतिहास में उन्हें यूं ही हटी हमीरदेव चौहान नहीं कहा जाता। इनके लिए एक कहावत भी प्रचलित, शिय सुवन शत पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंह एक बार ही संतान को जन्म देता है, सज्जन लोग बात को एक ही बार कहते हैं, केला एक ही बार फलता है, स्त्री को एक ही बार तेल एवं उपटन लगाया जाता है, अर्थात उनका विवाह एक ही बार होता है। ऐसे ही राव हमीरदेव चौहान का हट है। वे जो ठान लेते थे उन पर दोबारा विचार नहीं करते थे। 17 विशाल ऐतिहासिक युद्ध जीतने वाले दिग्विजय से रणथंभौर को शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करने वाले कुशल सेना नायक सूरवीर योद्धा हमीरदेव चौहान थे। उन्होंने शरणागत की रक्षा हेतु खिलजी से युद्ध किया एवं विजयश्री हासिल की। वे भारतीय कला के संरक्षक व विद्वानों के आश्रयदाता के रूप में विख्यात थे। हमीरदेव चौहान इतने वीर थे कि तलवार के एक ही वार से मदमस्त हाथी का सिर काट देते थे। उनके मुक्के के प्रहार से बिलबिलाकर ऊंट धरती पर लेट जाता था। इस वीरता से प्रभावित होकर राजा जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही 16 दिसंबर 1282 को उनका राज्याभिषेक कर दिया। राव हमीरदेव ने अपने शौर्य एवं पराक्रम से चौहान वंश की रणथंभौर तक सिमटी सीमाओं को कोटा, बूंदी, मालवा तथा ढूंढार तक फैला दिया था। हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े। हमीरदेव चौहान ने गद्दी को संभालते सबसे पहले भामरस के जो राजा थे अर्जुन, उनको हराया और फिर दक्षिण में परमार के शासक थे शशांक भोज, उनको हरा दिया और फिर बहुत सारी विजयों के उपरांत वे रणथंभौर गए और 9 कोटि का यज्ञ करवाया। थोड़े समय के उपरांत ही हमीरदेव चौहान ने अपने राज्य का विस्तार कर दिया और ग्वालियर, कोटा और शाकंभरी तक विस्तार किया। जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर जब आक्रमण हुआ था तो हमीरदेव चौहान की वीरता के कारण रणथंभौर के दुर्ग को जीत नहीं पाया और उसे मुँह की खानी पड़ी और वापस दिल्ली लौट गया। वापस दिल्ली जाते समय जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। वे कुशल शासक होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली योद्धा भी थे। उनके लिए कहना अनुचित नहीं होगा कि वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उनकी बढ़ती शक्ति को देखकर सभी भयभीत थे। हमीरदेव चौहान ने अपने राज्य की सीमा को मेवाड़ से बढ़ाकर गुजरात और उत्तर में दिल्ली की सीमाओं तक फैला दिया था। उस समय 1296 को जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया था और वहां से विजय के बाद में वापस लौट रही मुस्लिम सेना ने माल बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया और सेना में जो शामिल थे मंगोल सैनिक, उनने विद्रोह कर दिया, जिनमें मुख्य नेता थे मोहम्मद शाह और केबरू।
जो इस विद्रोह के बाद में अलाउद्दीन सेनापतियों के दमन के बाद हमीर देव चौहान की शरण में चले गए थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान से इन्हें वापस लौटाने को कहा तो हमीर ने मना कर दिया, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का मन कर लिया और 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां, अलप खां और उल्गू खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेज दी। इस युद्ध में नुसरत खां मारा गया और हमीरदेव चौहान में भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में तुर्कों का सामना करने के लिए सेना भेजी, जिसमें तुर्कों की पराजय हुई और तुर्कों को जान बचाकर भागना पड़ा। अब इस हार को अलाउद्दीन खिलजी बर्दाश्त नहीं कर पाया और विशाल सेना लेकर रणथंभौर आ पहुंचा, परंतु 1 साल तक दुर्ग की घेराबंदी के बावजूद भी उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तब अलाउद्दीन खिलजी ने छल से संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसको हमीरदेव चौहान ने भांप लिया और दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें खिलजी को हार माननी पड़ी। इसके बाद में खिलजी को हमीरदेव चौहान ने 3 महीने तक जेल में कैद रखा। कुछ समय के बाद में खिलजी ने दोबारा रणथंभौर पर आक्रमण किया। अब की बार खिलजी की सेना बहुत ज्यादा विशाल थी। मुस्लिम सेना ने रणथंभौर किले पर घेरा डाला तथा यह घेरा बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन उनका रणथंभौर पर अधिकार नहीं हो सका। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो हमीर के सेनापति रणमल व रत्तीपाल ने गद्दारी की, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीत पाया। 11 जुलाई 1301 को हमीर के नेतृत्व में केसरिया हुआ व हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी व पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जौहर हुआ था। वह राजस्थान का प्रथम साका पूर्ण हुआ, जिसे राजस्थान का प्रथम साका कहा जाता है। दुर्ग विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर ने अपना सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। हमीरदेव चौहान एक प्रसिद्ध राजपूत शासक थे, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह एक बहादुर और न्यायप्रिय शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा करने और अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किए। हमीरदेव चौहान की विरासत आज भी जीवित है और वे इस क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। हमीरदेव चौहान के शासनकाल को राजस्थान के इतिहास में सबसे गौरवशाली अवधियों में एक माना जाता है। उनका नाम अभी भी इस क्षेत्र के लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। उनके समय में हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। हिंदू वाट घाटे का युद्ध 1299 में हुआ था। राजस्थान का प्रथम साका 11 जुलाई 1301 को हुआ। हमीरदेव चौहान की पुत्री का नाम कुंवारी पद्मला था। हमीरदेव चौहान ने शरण में आए हुए सैनिकों को नहीं लौटाया और शरणागतियों के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने हमीरदेव चौहान को 16 नृपमर्दानी कहा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हमीरदेव चौहान को 16 विजय का कर्ण कहा था। हमीरदेव चौहान का हट उनकी वीरता का प्रतीक रहा। हमीरदेव चौहान ने स्वतंत्र शासन को अपना अभिमान समझा। हमीरदेव चौहान पर ऐतिहासिक जानकारी काफ़ी लंबी है। हमने इस वीडियो के द्वारा मुख्य पहलुओं पर जानकारी दी है। फिर भी अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।